जैसे जैसे 2024 आगामी चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल तमाम तरीके की गतिविधियां दिखाने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को मजबूत करती नजर आ रही है। बीते समय भी तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। तमाम विभिन्न दलों से लोग आकर के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और आज यहाँ पर लखनऊ में सदस्यता ग्रहण समारोह चल रहा है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर यहाँ पर अपनी सदस्यता ली है। हमारे साथ हमारे ज़िले से आए, हमारे बहुतायत में जो हमको सहायता मिली है और लोगों ने समर्थन दिया है, उन सभी लोगों को और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और आपसे ये बताना चाहती हूँ कि असल मायने में अगर देखेंगे तो ये हम लोगों की घर वापसी है। इट्स अ होम कमिंग। हमारे आदरणीय बाबा जी स्वर्गीय श्री बाल गोविंद वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर रहे और उस समय माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में मंत्री थे। और यहाँ पे भी ये जो भवन है, आप अगर बाहर जाएंगे तो जो अगर पत्थर लगा है उसमें उनका नाम आज भी लिखा हुआ है कि कैसे कुछ लोगों ने उनके साथ मिलके इस भवन को यहाँ पे बनाने के लिए सहयोग दिया था और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। कई बार के सांसद रहे, मंत्री रहे और पूरी कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से उन्होंने अपने कार्य का निर्वहन किया और हमारी खीरी की जनता ने उन्हें ना सिर्फ प्यार दिया, अत्यधिक प्यार और अपनापन दिया। और यही कारण था जब आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई और उपचुनाव हुए तो हमारी आदरणीय दादी जी स्वर्गीय श्रीमती उषा वर्मा जी को बोला गया कि अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा, थोड़ा सा वो डरी। तब उस वक्त आप यकीन मानिए, हमारे पास अभी भी फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तब वो पीएम थी, वो खुद आई और उन्होंने कहा, उषा जी, बाल गोविंद वर्मा जी से हमारा खास संबंध रहा है और हम आपके साथ खड़े होंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। और वो चुनाव लड़ी ही नहीं, जीती और 3 बार सांसद रही। उसके बाद बदलता गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग समाजवादी पार्टी में पहुँचे। बात संघर्षों की रही। हमारे पिताजी कई बार के सांसद रहे समाजवादी पार्टी में और संस्थापक सदस्यों में थे और उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, त्याग। कई मैगजीनें छपी जहाँ पे उनको बताया गया कि वो कुछ चुनिंदे जो ईमानदार नेता थे सदन के, उनमें से एक हैं। और हमारी जनता उन्होंने बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि 3 बार उन्हें भी लोकसभा पहुंचाने का काम किया और फिर पार्टी ने प्रसन्न होकर उनको बाद में राज्यसभा भी पहुंचाया। फिर हमें भी मौका मिला 2019 में, आप सभी के आशीर्वाद से हमने भी चुनाव लड़ा था और करीब 4 लाख वोट भी पाए थे। परिस्थितियां जो भी हों, प्यार मिलता रहा और हम लोग आगे बढ़ते रहे। जो परिवार हमेशा से समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाता रहा, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये महसूस किया कि आज जिस पार्टी को हम सींच रहे थे, जहाँ पे हम लोग थे, वहाँ पे समाजवादी मूल्यों का अब वो टूटने लगे थे। जिस शिद्दत से अखंडता, जिस शिद्दत से एकजुटता, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगी। और तब हम लोगों ने ये बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बताई और उनसे भी कहा कि अगर पार्टी में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो कि समाजवादी मूल्यों के खिलाफ हैं, तो उन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि अपने पिताजी की तरह हमने भी उनसे ही ईमानदारी सीखी, कर्तव्य निष्ठा सीखी, इंटेग्रिटी और कैरेक्टर किसे बोलते हैं वो सीखा। और जब वो धूमिल होते हुए हम लोगों को दिखा तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो पार्टी, जो इंसान, जो नेता, जो लीडर आज की तारीख में जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे जा के पूछ रहे हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, जो युवा, महिलाएं,
बुजुर्ग, किसान, मजदूर ठगा सा महसूस कर रहे थे, वो उनके बीच गए और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उनसे जब वार्ता करनी शुरू की, जो सच्चाई सामने आई और भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रेम उनके ऊपर उमड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, और मुझे लगता है 3 मेजर नैरेटिव उन्होंने ब्रेक किए हैं राजनीति के। एक तो जो था कि आदमी सिर्फ कड़क कुर्ते कपड़े पजामे में ही राजनीति कर सकता है। आपकी सरलता, आपका भाव, आपकी जो अंदर के डेडिकेशन है, समर्पण है, उससे राजनीति की जाती है। और उन्हें ये दिखा दिया चलते चलते, सरल से कपड़ों में भी उन्होंने ये दिखा दिया कि नेता कपड़ों से या आदमी की भीड़ से नहीं, वो प्यार से बनता है। उसके बाद उन्होंने ये दिखा दिया, जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि राजनीति में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये तोड़ा बल्कि प्रूव करके दिखाया कि किस तरह 5 साल की बच्ची से लेकर 95 साल तक की महिला उनके साथ चली है और वो सुरक्षित है। उसके अलावा जो एक नैरेटिव था, ये बताया जाता था कि अब तो कुछ नहीं होगा कांग्रेस का, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। 4000 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता है। मैं आभारी हूँ आदरणीय राय साहब का, जी का और सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतृत्व का, जिन्हें आज हमको यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है। और मुझे ये भी एहसास है कि कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना रिश्ता रहा है। हमारे पिताजी और माताजी भी कांग्रेस पार्टी की सेवा कर चुके हैं और अब हम लोग नए युग के परिवर्तन की आहट सुन करके कांग्रेस पार्टी में दोबारा से आए हैं। जैसा कि अभी अब तो हमारे पूरे परिवार का सिलसिला पूर्वी के बयान से मिल गया है, लेकिन जो आने वाली चैलेंजिंग टाइम है, उसकी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की तरफ हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से और संघर्षों से साइकिल का निशान समाजवादी पार्टी का झंडा गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाया। लंबे समय तक हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में काम किया है, लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जो विजन था, उन्होंने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था व्यवस्था परिवर्तन के लिए और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए। अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, जिनका पूरा परिवार, पूरा जीवन समाज सेवा में, समाज के कार्य के लिए बीता और पूरी तरीके से समर्पित भाव से इन्होंने जनता की सेवा की। दूसरी तरफ आपकी बिटिया और जो MBBS डॉक्टर हैं पूर्वी वर्मा जी, आपका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और निश्चित तौर से ये परिवार पीढ़ियों से, सोचिए, इनके दादाजी, दादी जी, पिताजी और आज स्वयं डॉक्टरी करने के बाद भी आज समाज के अंदर पिछला चुनाव भी लड़ा, 4 लाख वोट पाए और अब आगे भी काम करने की इच्छा है। निश्चित तौर से समाज के अंदर अब परिवर्तन होकर रहेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है और हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी लखीमपुर जनपद से हमारे आए जितने हमारे साथी हैं, परिवार, कांग्रेस परिवार में आए हैं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपको बताते चलें कि आज खीरी से रवि प्रकाश वर्मा पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी रहे और विभिन्न पदों पर आसीम रहे और उनकी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। डॉक्टर पूर्वी वर्मा का कहना है कि पहले समाजवादी पार्टी का अलग विचारधारा था और आज विचारधारा उनकी अलग हो गई है, जिस वजह से आज हमने फिर से पुनः कांग्रेस में वापसी की है। क्योंकि पहले जो हमारे पूर्वज थे, दादा थे, वो भी कांग्रेस में थे। हम कुछ समय ज़रूर समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन अब हमने पुनः जो है कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 2024 के चुनाव में किस तरीके की गतिविधियां होती हैं, राजनीतिक तौर पर जनता कितनी किस पार्टी को समझती है और कौन ये देश का पीएम बनता है। कैमरामैन लक्की सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।